मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक एरे है, लेट एरे इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे 3-4 वैल्यूज लिख ली, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका 20 है, इसको चेंज करना, कोई दूसरी वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरे, और इसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 1, 20 का इंडेक्स 1 होगा ना, इक्वल टू मैं लिख गया लेट्स से 100, और मैं इसको लॉक करता हूँ आपका एरे। सेव किया, इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर के अकॉर्डिंग, इंस्पेक्ट किया, मेरे में भी इशू यही आता है, इग्नोर मत। अब आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू क्या हो चुकी है 100, तो 20 की जगह क्या हो गया 100 हो गया। अगर आप इसी चीज को, क्योंकि ये भी तो आपका एक एरे लाइक सिंटेक्स परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रिंग, क्या ये कर सकता है, उसको भी देखते हैं। तो मैं लिखा आपके पास जो भी स्ट्रिंग था, मैं स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूं, और इसको मैं कमेंट str, और मैं जीरो इंडेक्स में कोई दूसरा कैरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया w, और मैं लॉक करता हूं यहाँ पे आपका str, तो यहाँ पर ही वैल्यू चेंज होनी चाहिए भाई, है ना भाई, डी की जगह क्या होना चाहिए w। आउटपुट में क्या आ रहा है, कैनॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी जीरो ऑफ स्ट्रिंग दीपक। ये जो एरर आ रहा है, ये आ रहा है यूज स्ट्रिंग के कारण, तो इसको क्लोज कर लेता हूं मैं। आउटपुट में अभी भी आपको क्या मिल रहा है, दीपक मिल रहा है भाई। जब कभी भी आप नॉर्मली किसी एरे के अंदर की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जब कभी भी कोई भी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया नंबर नम नाम से, और उसके अंदर कोई वैल्यू आपने पास करी, रन टाइम में आप उसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हो, तो उसको कहते हैं म्यूटेबल। जो भी चीज आपकी वैल्यू, जो जो आपने वैल्यू पहले पास करी थी, उसके बाद आपकी वो ओवरराइड हो जा रही है, तो उसको हम म्यूटेबल कहते थे। एक होता है इम्यूटेबल, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कौन से आपने कोई भी वेरिएबल बनाया और रन टाइम, और उसके बाद आपने कोई वैल्यू आपने पास कर दी, रन टाइम में आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो जिस भी वेरिएबल की आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते उसे कहते हैं इम्यूटेबल। वैल्यू अगर चेंज कर पा रहे हो तो उसे म्यूटेबल कहते हैं, और वैल्यू आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो उसे इम्यूटेबल कहते हैं। अगर आप स्ट्रिंग को अगर इस तरीके से चेंज करना चाहते हो, मतलब पर कैरेक्टर आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते। इस केस में ये आपका इम्यूटेबल कहलाता है, ठीक है। स्ट्रिंग को जनरली हम बोलते हैं इम्यूटेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके केसेस भी डिसाइडेड होते हैं। किस केस में आपका स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, अगर आपको एक एक वैल्यू को गेट करना हो ओनली रीड पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यूज कर सकते हो। बट अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है पर कैरेक्टर को, जैसे इंडेक्स 0 पे डी है, इसकी जगह मुझे ई बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप वो नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। बट अगर आप इसकी पूरी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा जॉन, तो ये आप कर सकते हो, वैल्यू इस टाइम पे पूरी ओवरराइड हो जाएगी। बट अगर आप एक एक कैरेक्टर के बेस पे अगर करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते। तो कौन सा केस है इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो है आपका जब आप इंडेक्सिंग के थ्रू कैरेक्टर को गेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, इस केस में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल कहा जाता है। क्लियर भाई। नॉर्मली अगर आपकी पूरी वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज हो सकती है, और अगर आप यूज ट्रिक को देखो, इसको मैंने ओपन किया, तो यहां पे लिखा आएगा कैनॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी इंडेक्स 0। तो ये क्या कह रहा है, आप जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट और किसी स्ट्रिंग की वैल्यू कैरेक्टर को गेट कर रहे हो, तो आप गेट तो कर सकते हो। आप, मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं मैं आपको, डेटा तो आ रहा है, लेकिन आप इसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते पर्टिकुलर इंडेक्स पे। इस केस में स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ये लिख लीजिएगा। कौन से केस में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, इसको लिख लीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल और नॉट, और आपने बोल दिया हाँ इम्यूटेबल है, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो वो पता है क्या करेगा, वो इस तरीके का लिख देगा, बोलेगा अब तो हो रहा है। तो आप बोलोगे भाई आप कैरेक्टर पर कैरेक्टर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इस केस में इम्यूटेबल है, इस केस में इम्यूटेबल।
क्लियर भाई? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? म्यूटेबल इम्यूटेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार ये कंफ्यूजिंग भी करेगा जब आप इंटरव्यू के पेपर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंटरव्यू दे रहे हो। तो मैं पहले ही बता रहा हूं इसे, टर्मिनोलॉजीज याद रख लिए, रट लीजिए उसे, इसको क्या कहते हैं। क्लियर? डन भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो ये था आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? जिस किसी कुछ पूछना हो तो भाई हैंड राइज कर लेना या तो मैसेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी जीवन हाँ, नहीं भाई, अगर आप ऐसे लिखते हो तो पूरा चेंज हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप बस वैल्यू गेट कर सकते हो, ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका स्ट्रिंग, किसी कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। क्लियर? डन भाई, तो आपका स्ट्रिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। इससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, वो क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, लेट एरे, आप हो फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, एरे है, उसके अंदर पहली वैल्यू है लेट्स से दीपक, जो कि नेम है, और दूसरी वैल्यू है ईमेल आईडी। सिचुएशन ये है कि आपको इसको यूआई में शो करवाना है, विद द हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन इजीली कर लोगे। अगर आप इसको देखो अभी, तो अगर आप एरे लॉक किया मैंने, एरे इंडेक्स 0 पे देखो, तो आपको क्या मिलेगा, नेम, और लॉक करा मैंने एरे इंडेक्स 1, इस पे क्या मिलेगा, ईमेल आईडी। ठीक है भाई, सिचुएशन ये है। मान लो आपका जो बैकएंड डेवलपर था वो थोड़ा आपसे मजे ले रहा था, उसने कुछ नहीं करा, इन वैल्यूज को बोला, पहले इंडेक्सिंग 0 पे नेम आ रहा था, अब ईमेल आईडी आ गया। तो यूआई में ऐसे तो शो होगा जिस हिसाब से अपने कोड लिखा होगा। ये एक इश्यू रहता है एरे के साथ, मुझे नहीं पता किस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या डेटा आ रहा है, या तो फिर फाइंड करने में लगे रहो। तो पहले आप फाइंड करोगे, उसके बाद आप यूआई में शो करोगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज करने के लिए दो टास्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, ये एक जनरली इशू रहता है एरे के साथ, और इसी का रिप्लेसमेंट है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आप एरे को देखोगे तो एरे में इंडेक्सिंग होती है, अगर मुझे इंडेक्सिंग की जगह की मिल जाए, जस्ट लाइक नेम, आपका एज, ऐसा कुछ मिल जाए, तो उसके बिहाफ में मैं डायरेक्टली फैच कर सकता हूं। नहीं तो पहले मुझे, अगर एरे के अकॉर्डिंग देखे तो पहले इंडेक्स पता करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा, मिलियंस में भी डेटा आ सकता है। करो चेंज। क्लियर भाई? तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपको एरे नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब दिक्कत हो रही है एरे में, मुझे नहीं पता किस इंडेक्स में डेटा आ रहा है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट बेस्ट सूट करता है। कैसे लिखोगे ऑब्जेक्ट? मैंने लिखा लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू में करली ब्रेसेस। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो तो उसका मतलब होता है एरे, और अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, मैं पहले ही बता दूं, दोनों को जब स्टोर होता है दोनों सेम तरीके से स्टोर होता है, क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, इसका मतलब समझ में आएगा जब आप प्रोटोटाइप पढ़ोगे, अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो एरे है वो भी ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से नेम, और यहाँ पे मैंने
यहाँ पे लिखा मैंने नेम के अंदर वैल्यू दीपक, ठीक है। ये मेरी बन जाएगी की, जिसके बिहाफ पे मैं गेट कर सकता हूं, और ये बन जाएगा वैल्यू, कि जब मैं नेम को गेट करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाए। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज होता है कॉलन। नेम और की को सेपरेट करने के लिए क्या होता है, कॉलन यूज होता है। कॉलन ऑपरेटर बोल लो, जो बोलना आपको, वो यूज होता है। उसके बाद मैंने बोला ईमेल आईडी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना ईमेल आईडी deepak@gmail.com। अब ये एक कीयर वैल्यू है और ये एक कीयर वैल्यू है, तो दो आपके पास अलग अलग कीयर वैल्यू है। मुझे दोनों को सेपरेट करना है तो मैं यूज करूंगा कॉमा, जैसे एरे के अंदर कॉमा यूज करते थे ताकि वैल्यू को सेपरेट किया जा सके। एग्जैक्टली वैसे ही आपका क्या होता है, यहाँ पर भी कॉमा होता है यूज, कि ताकि मैं की और वैल्यू को अलग अलग से सेपरेट कर सकूं। अदरवाइज ये आपको एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि ये समझेगा कि ये आपका जो ईमेल है वो इसी का ही पार्ट है। डेट्स वाई मुझे बताना पड़ेगा, हाँ भाई कॉमा लिख दी, ये पार्ट जो है अलग है और ये पार्ट आपका अलग है। अब मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं आपको। ऑब्जेक्ट सेव किया, आउटपुट में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको ईमेल पहले मिल रहा है, नेम बाद में मिल रहा है। इग्नोर मारना, क्योंकि ये करता है शॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ई पहले आता है, एन बाद में आता है, इसीलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? एरे में कोई, सॉरी ऑब्जेक्ट में कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है ना? कोई डाउट है, कुछ पूछना है क्या? बाय डिफॉल्ट होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, या तो कोड लिखो अपना। हाँ नहीं, आपका यहाँ पे जो आउटपुट में आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। यहाँ पे आपको चेंज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर रहता है। ये रिक्वायरमेंट थोड़ा है तो लॉक कर रहे हो भाई। भाई इसमें तुम क्या वो करोगे भाई, इसमें करोगे तुम इसको लॉक करते समय कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो तो हम यहाँ पे एज अ क्या कर रहे हैं, आप अपने अपने तौर पे डेटा देख रहे हो कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। शॉर्टिंग आपका अलग पॉइंट है, यहाँ पे करोगे शॉर्टिंग और उसके बिहाफ में मैनिपुलेशन करके आउटपुट दिखाओगे। ये तुम आउटपुट, इसमें कभी आउटपुट नहीं आता भाई, ये डेवलपर टूल है, इसमें कुछ नहीं होता। चिंता ना करो, भर भर के क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 50-100 क्वेश्चन दूंगा, एक बार ये पेज खत्म हो जान दो। हाँ पूछो भाई। सर क्या बिल्कुल, मैंने लिखा फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया दीपक, ओके, और बूलियन ट्रू, और यहाँ पे आपके पास कोई जबरिश वैल्यू। यहाँ पे ट्रू एक की वो बन जाए की, बूलियन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट? चलो भाई, तो ये आपके पास हो चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्लियर है। कोई डाउट? चलो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है कि मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, मैं कैसे करूंगा? अगर आप ऑब्जेक्ट एरे को देखो तो स्क्वायर ब्रैकेट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के, हम उन दोनों को पढ़ेंगे। पहला होता है आपका डॉट, दूसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इन दोनों तरीके से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं डॉट पे, इसीलिए मैंने कहा था डॉट इज एक्सेप्शन, वहां पे जब मैं बता रहा था डॉट एक्सेप्शन, इसीलिए बोल रहा था मैं आपको। वहां पे आपको जब आप बना रहे होते हो ना वेरिएबल का नेम, तो डॉट वर्क कर जाता है, इसीलिए कर जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने लॉक किया, मैंने यहाँ पे नेम गेट करना था, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा आपका ऑब्जेक्ट डॉट नेम, सेव किया, आउटपुट में आपका क्या आ गया, नेम दीपक आ गया। अब मुझे फर्स्ट नेम चाहिए भाई, मैंने किया लॉग,
और यहाँ सॉरी ईमेल, तो यहाँ लिखूंगा मैं आपका ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल। ठीक है भाई, इसका फायदा कर लो जितना स्विच करना हो। तो ये नेम और ईमेल को तो रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या कह रहे हो? ये जो आपने नेम हाँ भाई, ये स्ट्रिंग ही तो पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो ये तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं, मैंने कॉन्कैटिनेशन बताया नहीं अभी आपको, इसीलिए ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूं कि ये जो वैल्यू आ रही है वो नेम आ रहा है, इसीलिए बताने के लिए यूज किया। तो है तो स्ट्रिंग ही ना भाई ये। वन प्लस कौन है? ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई ये वैल्यू नेम ही है। इसका फायदा क्या हुआ, कर लो स्विच जितना करना है। अगर आपको की पता है तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो उससे एसोसिएटेड है। अब अगर आपको वहां पे डेटा सही नहीं मिल रहा, फिर आप बैकएंड डेवलपर को बोल सकते हो, लेकिन ऊपर वाले केस में आपकी गलती मानी जाएगी। ये होता है, सबसे पहले कॉल पता है किसको आता है? जब क्लाइंट फटकार लगाता है बीडी को, फ्रंट एंड डेवलपर को। बैक एंड डेवलपर को तो बाद में कॉल किया जाता है, क्योंकि आपका क्लाइंट क्या देखेगा? यूआई। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया हो उसका यूआई बहुत बेकार है, वो कहीं मार्केट में नहीं चलने वाला। इसलिए यूआई डेवलपर की इसलिए डिमांड रहती है, और जितना बढ़िया डेवलपर उतना बढ़िया पे स्केल मिल जाता है। डन भाई, इसका ये फायदा है, कहीं पर भी स्विच करो, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट में 100 की और वैल्यू क्यों ना हो, अगर आपको पर्टिकुलर की वैल्यू की पता है तो उस की के थ्रू आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। अब दिक्कत क्या है कि बैकएंड डेवलपर ने उसमें की में अलग वैल्यू स्टोर करा हो तो वो उसकी हेडेक है, फिर आपकी हेडेक नहीं रहेगी। आप साफ देख सकते, बता सकते हो कि मेरे को जो वैल्यू मिल रही थी वो यही मिल रही थी, इसलिए यही यही ओपन हो रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये फायदा रहता है ऑब्जेक्ट का। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? तो एक तरीका था आपका डॉट, दूसरा आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको भी देख लो फिर लिख लेना। जैसे हमारे पास एरे होता है, जैसे हमारे पास एरे से हम एक्सेस करते हैं, वैसे हम ऑब्जेक्ट की को भी हम उसके थ्रू वैल्यू जो की आप गेट करना चाहते हो, जिसके थ्रू वैल्यू गेट करना चाहते हो, उसको भी आप एरे लाइक सिंटेक्स में पास कर सकते हो। तो मैंने यहां पे लिखा लॉग, यहां पे लिखा मैंने नेम, और यहां लिखूं मैं ऑब्जेक्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर नेम, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। ठीक है भाई, अब आप आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है। नेम दीपक एग्जैक्टली आपका सेम रहेगा, और मैं यहां पे लिख लेता हूं ईमेल आईडी। क्लियर भाई? तो ये आपके पास एज अ आउटपुट में आ गया। तो अगर आप चाहो तो इसके तरह एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकते हो, अगर इसके थ्रू एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकते हो। जब आपका डायनेमिक डेटा आएगा ना, तो हम इसी को यूज करते हैं। जब आपका स्टैटिक डेटा आ रहा होता है, आपको पता होता है, तो आप इसको यूज कर रहे होते हो। इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसका यूज डायनेमिक डेटा के लिए करते हैं, इसका यूज स्टैटिक डेटा के लिए डायरेक्ट उठाने के लिए करते हैं। ये इन दोनों में ये कंपैरिजन है। क्लियर? इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। क्लियर? बिल्कुल, चाहे आपका डबल कोट हो चाहे सिंगल कोट हो, ट्रीट क्या करेगा? स्ट्रिंग में। क्लियर? तो जो भी आपका मन करे वो दो, आप लिख सकते हो इसको। किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। वैल्यू चेंज करनी है, मैं लिखा ऑब्जेक्ट डॉट नेम, लिखा इक्वल टू में यहाँ जॉन लिख रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से करना है, ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट नेम इक्वल टू में जॉन। ठीक है,
कोई डाउट भाई? हाँ, नंबर सिंगल कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, इसमें पूरी वैल्यू चेंज कर रहे हो आप। लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, और सिंगल कैरेक्टर चेंज होता है स्ट्रिंग में। सर आपने पहले स्क्रीन दिया था, इसमें हम अपने नंबर डाला। किसमें नंबर डालोगे? सेकंड सर आपने जॉब पहले सॉरी पहले आपने डिफॉल्ट दिया था। हाँ, तो मैं अगर उसके कोई भी नंबर कैसा नंबर मैं डाल। लो भाई इसको 10 लिख दूं, और कुछ? किसी भी टाइप का डेटा कहीं पर भी असाइन कर सकते हो, ये नुकसान है जावास्क्रिप्ट का। और कोई डाउट? और कोई डाउट भाई? इसलिए जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बोला जाता है, स्टैटिक टाइप नहीं। क्लियर भाई? डन? लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? डन? आगे बढ़े। चलो फिर, तो ये था आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, तो बहुत कुछ पढ़ोगे इसमें रिलेटेड। तो अभी आपका डेटा टाइप चल रहा है तो इसे इग्नोर मारो, हम आगे इसको और ही बहुत पढ़ेंगे चीजों को। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आगे आगे क्लियर होते भी जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट डेटा टाइप है वो आपका है सिंबल। देखो, सिंबल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको आप बहुत रेयरली यूज करोगे, ना के बराबर। ठीक है भाई, बस मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है ये, बस इतना देख लो इसे। क्लियर? मैंने लिखा, अगर आपको सिंबल जैसे बिग इंट होता था तो उसको बनाने के लिए हम बिग इंट यूज करते थे या तो एन यूज करते थे, वैसे ही यहां पर आपको मिलता है एस वाई एम इक्वल टू में एस वाई एम डी ओ एल सिंबल, और इसको पैरेंथेसिस को लिखो और यहाँ पे लिख दो कोई भी वैल्यू। ठीक है, जनरली इसका यूज हम पता है क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई ऑपरेटर है, उसकी आपको एक यूनिक ऑपरेटर बनाना, उसकी डेफिनेशन देनी हो, कुछ इस तरीके से यूज करना हो तो यूज इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको लॉक किया और एस वाई एम को ओपन देखा लॉक करके, तो आपको इस तरीके से सिंटैक्स मिलेगा। अगर आपको इसके अंदर की वैल्यू गेट करनी है, ये हिडन होती है, डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो एस वाई एम डॉट डिस्क्रिप्शन, इसको यूज कीजिए। ठीक है भाई, अब मैं डॉट यूज कर रहा हूं तो ये किस टाइप का होगा? ऑब्जेक्ट टाइप का। क्लियर? कोई डाउट? तो ये आपका सिंबल है, इसका मैं जर्नल आपको बता देता हूं। मैंने लिखा कंसोल, हिट किया, अगर आप इसे देखोगे ना, ये आपका सिंबल है, जो कंसोल डॉट लॉक कर रहे हो ना, वो एक सिंबल ही है आपका, इसका रियल टाइम एग्जांपल। ठीक है भाई, बट आप इसको बहुत रेयरली यूज करोगे, लिख लेना इसको। इसको थोड़ा बहुत और टच करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसे लिख लीजिए।
डन भाई। तो ये थे आपके सारे डेटा टाइप्स। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो आपका नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, उसके बाद आपका रहता है एरे और ऑब्जेक्ट। इनको बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा आप ना के बराबर ही बहुत, देखो नल को तो आप बहुत रेयरली यूज करोगे, ठीक है। अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होगा तो, ठीक है, मैंने बोला था पढ़ लेना, रेयरली पढ़ा होगा किसी ने। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेक्शन की, तो इसको लिख लीजिए। इंटरेक्शन में अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म को लिख लीजिए। गौरंग देव भाई, आपकी ड्यूकेट आईडी क्या है? मोहम्मद कैफ भाई, ड्यूकेट आईडी क्या है? भाई आप लोग जो भी आप हो उस भाई ड्यूकेट आईडी मेंशन किया करो, अदरवाइज मैं वेटिंग में डालने में टाइम ही लगाऊंगा। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, ठीक है। इसमें आपको जनरली तीन चीजें मिलती हैं, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई आप यूज करो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलर्ट की। अलर्ट क्या है? मान लो कि आपको कोई मैसेज दिखाना है, बस जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको कुछ मैसेज दिखाना है और कोई काम नहीं है आपका, तो आप वहां पे लिखिए अलर्ट और इसके अंदर पास कीजिए मैसेज। मैं लिखा हाय देयर और इसको मैंने, इसको रिलोड करोगे तो एक पॉपअप आएगा, हो सकता है आपको ना दिखे ये, एक पॉपअप आएगा और उसमें लिखा होगा हाय देयर। आप इसे ओके कीजिए, दैट्स ऑल। बस इसका यही काम है, मैसेज शो करना। पॉपअप आ रहा है, बस इसके अंदर आपको जो मैसेज आपने लिखा होगा वो दिखेगा और कुछ नहीं करता है। इसका मेन पर्पस यही है, मैसेज शो करना, और कोई काम नहीं करेगा। आप ओके दबा दीजिए, गायब हो जाएगा। क्लियर भाई? तो अगर आपको सिंपल एक मैसेज शो करवाना हो तो आप यहाँ पे यूज कीजिए क्या, अलर्ट, ठीक है। क्लियर भाई? दूसरा आपके पास आता है कंफर्म, सॉरी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का यूज होता है अगर आपको ब्राउजर से किसी यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो, ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट के थ्रू, नहीं तो आप एज अ इनपुट के थ्रू तो ले सकते हो, है ना भाई। फॉर्म बनाया, उसके अंदर वैल्यू डाली, उससे गेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्म नहीं बनाया आपने और वैसे आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो आप यूज करेंगे प्रॉम्प्ट को। मैं लिखा प्रॉम्प्ट और इसमें मैसेज डाल देता हूं एंटर योर नेम। अब इसका आउटपुट में देखते हैं तो ये आपको एक आपके पास एक पॉपअप ओपन करेगा जैसे अलर्ट कर रहा था, एक आपको इनपुट बॉक्स मिलेगा और इसके अंदर आप कोई वैल्यू पास करोगे, ठीक है भाई। ओके करने पे ये क्लोज हो जाएगा। अब मैंने उस वैल्यू को गेट करना है, तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, जो भी इनपुट में उस वैल्यू को लोगे आप, इनपुट से वैल्यू जो पास करोगे आप, उसको आप रिटर्न करता है ये। तो आप इसमें एक वेरिएबल में इसको सेव कर सकते हो। मैंने लिखा नेम। अब मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं आपको। इंस्पेक्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास जैसे दीपक, क्या आ रहा है, दीपक। तो जो प्रॉम्प्ट होता है उसका मेन पर्पस ये होता है कि आप उस यूजर से कोई इनपुट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है।
बट इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि ये काम तो आपका फॉर्म से भी हो जाएगा, ठीक है भाई। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे स्टार पैटर्न बना रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें आप चाहते हैं कि यूजर से मैं इनपुट ले लूं जावास्क्रिप्ट की मदद से, बस यूआई का उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आप कमांड लाइन से इनपुट लेते थे, है ना भाई, उसकी जगह पे आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा जो प्रॉम्प्ट होता है वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, चाहे उसके अंदर कुछ भी वैल्यू आप पास करो, नंबर पास करो, बूलियन पास करो, कुछ भी पास करो, ये हमेशा रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। रिटर्न जो करेगा वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मैं दिखाता हूं आपको, मैंने लिखा एंटर योर एज, नंबर में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एज, सेव किया, इसको रिलोड किया, इसको रिलोड, और मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ लेट्स से, ओके किया, ओके यहाँ पे मैंने एज लिखा था, और इसका टाइप ऑफ भी लिख लेता हूँ साथ में। मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 आई वैल्यू जो मैंने इनपुट दी थी, और टाइप ऑफ क्या है उसका, स्ट्रिंग। तो जब कभी भी आप प्रॉम्प्ट के साथ काम करोगे, चाहे आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर पास करो, वो रिटर्न होगा स्ट्रिंग में ही, हमेशा उसका टाइप ऑफ क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे। हाँ, अलर्ट में कुछ नहीं होता, बताऊँ वो बताता मैं, वो बस मैसेज शो करने के लिए होता है और कुछ काम नहीं उसका। क्लियर? रीजन क्या है, मतलब जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, जब टैग आप इनपुट यूज करोगे ना, तो इनपुट में जो भी डेटा आपको मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, अगर आपका टाइप टेक्स्ट है तो। इसका टाइप टेक्स्ट ही है। और कोई डाउट भाई किसी को? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, लिख दिया मैंने नल। और कोई डाउट? जो भी आप पार्ट इसके अंदर पास करोगे वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा, पूरा स्ट्रिंग करेगा। बाद में इसको टाइप कास्ट करना हो तो वो कर सकते हो। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, एक नोट करके लिख लीजिएगा, जो भी वैल्यू आप इसके प्रॉम्प्ट के थ्रू गेट करोगे, उसका हमेशा टाइप ऑफ क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, ये लिख लीजिएगा। क्लियर? अब लास्ट आपके पास क्या है, जब कभी भी आपने देखा होगा कि जब आप CRUD एप्लीकेशन बना रहे हो, CRUD में क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जनरली आप जब आईटी इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 80% वर्क यही रहता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बाकी 20% आपकी फंक्शनैलिटी होती है। मेन एज अ डेवलपर आपका काम यही है पूरी जिंदगी पर, क्रिएट करना, अपडेट करना,
एडिट करना और डिलीट करना। जिसको ये आता है भाई, कंपनी क्या करते हैं, कभी कभार आपसे बोलेंगे क्रड एप्लीकेशन बना के दिखा दो। अगर बनाना आ गया तो आ जा भाई, वरना जाओ घर पे। ड्यूकेट में ही बहुत बार ऐसा हुआ है। और जितने मेरे इंटरव्यूज हुए, ज्यादातर जितने मेरे या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लास्ट अटेम्प्ट पे टेक्निकल राउंड में यही बोलते हैं कि भाई बना के दिखा दे क्रड। चाहे वो पीएचपी का हो, चाहे आपका रिएक्ट का हो, चाहे किसी का भी हो, हमेशा पूछा जाता है। क्योंकि उससे आपको बहुत सारी स्किल्स के बारे में पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा। बाकी तो आपकी लॉजिक है, बीच में जो ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, वो लॉजिक है। लेकिन इतना तो आता होगा। उसी में एक ऑप्शन आता है डिलीट का, है ना भाई। और जब कभी भी आप उस डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको एक कंफर्म बॉक्स मिलता है, राइट। वो यूआई बहुत बड़ा सा दिखता है ना आपको। मैं जेएस की मदद से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अगर आपको, मान लो आपने सडनली क्लिक किया और आपने उसे डिलीट नहीं करना था रिकॉर्ड को, तब भी आपने उसे क्लिक कर दिया, तो आप चाहोगे कि भाई कोई अगर सडनली क्लिक करे, वो डिलीट नहीं करना चाहता था, तो पहले उससे पूछे कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर वो यस बोलेगा तो डिलीट कर दो, अगर वो नो बोलता है डिलीट ना करो। कुछ ऐसा कंफर्म बॉक्स बनाना हो तो हम उसी चीज के लिए यूज करते हैं आपका कंफर्म। मैं लिखा कंफर्म, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ये मैंने मैसेज दिया भाई, सेव किया। आउटपुट में चलते हैं, तो ये भी आपको एक क्या करेगा, पॉपअप ओपन करेगा और उसमें मैसेज लिखा होगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, जो भी आप मैसेज डालोगे उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, ओके या कैंसिल। अगर आपको ओके करते हो तो डिलीट होना चाहिए रिकॉर्ड, कैंसिल क्लिक करते हो तो आपका डिलीट नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। बस इतनी फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर देता है। इससे आपका रिकॉर्ड डिलीट होने से पहले बच जाता है। मेरा एक दोस्त था, उसने भाई डेटा ही उड़ा दिया था पूरा क्लाइंट का, ठीक है भाई। एक बार मैंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, तो उसमें ये था नहीं फंक्शनैलिटी, हो सकता है रहा हो। मैंने ओके ओके दबा दिया, और रियल टाइम था उसका कि प्रोडक्ट भाई कोई किसी ने ऑर्डर किया है, कुछ नहीं हुआ। करो आप, तब आपको पता चलेगा। अभी तो आईटी में घुसे कहाँ हो आप। मेरी प्रीवियस कंपनी में दो बंदों को ऑन द स्पॉट फायर कर दिया, बस उसने ये बोला था नो। नो बोला। कम कंपनी जो आरएम था उसने एचआर से बात करी, एचआर और उनको सीईओ की मीटिंग हुई, उसे बोला रिजाइन दो और घर जाओ। नो नोटिस पीरियड, नो कुछ, घर जाओ। दो बंदों को ऐसे ही फायर किया था। अभी करंटली है, एक हफ्ते पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। तो जो आईटी में आपको पैसा मिलता है ना, उसके सरदर्द भी मिलती है। उन उन दोनों लोगों को सैटरडे संडे बुलाया था, विद 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया था, ठीक है। तो पूरे हफ्ते बुलाया था, ये समझ लो, लगातार 2 हफ्ते तक। उसके बाद टाटा बाय बाय कर दिया। तो इसीलिए सरदर्दी भी साथ में लेना, पैसा भी मिलेगा, सरदर्दी भी मिलेगी। चलो फिर, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा, इसको ओके किया, तो कुछ रिटर्न होना चाहिए, तभी तो मैं उस पर कैलकुलेशन कर पाऊंगा, है ना भाई, डिलीट कर पाऊंगा। तो याद रखिएगा, जो कंफर्म होता है वो रिटर्न करता है आपको बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो मिलेगा ट्रू, अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो मिलेगा फॉल्स। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें स्टोर हो जाएगा, लेट आपका रिजल्ट, और मैंने इसको लॉक किया। कंफर्म, ट्रू आ गया, रिलोड करो, फॉल्स आ, ठीक है भाई। तो जो कंफर्म होता है वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स।
क्लियर? कोई डाउट भाई? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, टेंशन ना लो, पूछूंगा जिस दिन उस दिन पता चलेगा आपको। और लिख नहीं रहे होंगे तो और बढ़िया। ऑनलाइन में अभी 24 हैं, प्रीवियस क्लास में 36 थे। ऑनलाइन कौन कौन था प्रीवियस क्लास में? काफी थे, आज ऑफलाइन आ गए। तो स्ट्रेंथ देख लो बस, ये फाइल खत्म हो जाने दो, उसके बाद पता चलेगा आपको असलियत में। डरा नहीं रहा तो मैं बता रहा हूं, पढ़ लो। क्योंकि अगर ये फाइल तुमने ढंग से नहीं पढ़ी, ना तुम लॉजिक बना पाओगे, ना तुम इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। है? ऐसा कुछ नहीं है, सबसे इजी है। मैं लॉजिक बना तो पूछूंगा मैं तुमसे, टेंशन ना लो। मैं ये भी बोलूंगा, ओपन बुक टेस्ट लूंगा, जो बताया था लिखा होगा वो ही बता दो, ये भी पूछूंगा। इसके बाद आपके पास आउटपुट के लिए, अगर आपको कंसोल में आउटपुट चाहिए था तो आप यूज करते थे कंसोल, राइट? और अगर आपको यूआई में आउटपुट चाहिए भाई, तो आप यहां पे यूज करते हो क्या? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये आपका जेएस का है और ये आपका ब्राउजर का है। ठीक है भाई, दोनों में अंतर है। जो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना अभी, अलर्ट कंफर्म प्रॉम्प्ट, इसको यूज करके देखना आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, नहीं वर्क करेगा, क्योंकि वो ब्राउजर का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, जो कंसोल है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं पहले, जैसे ये ओपन था। अगर आपको उसको चेक करना है कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या किसका, डॉम का पार्ट है, मतलब ब्राउजर का पार्ट है, बस आपको क्या करना है, आपके पास पहले होना चाहिए नोड जेएस। सबसे पहले इंस्टॉल क्या होना चाहिए? नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। तो टर्मिनल में इस फाइल को ओपन करो और यहां लिखो नोड फंडा, FUNDA मेंटल डॉट जेएस। अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। जो इसमें चल जाए वो जावास्क्रिप्ट है, जो इसमें ना चले, जो एरर आए, वो जावास्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर? ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसकी डेफिनेशन क्या है, बस कुछ मत करो, यहां जाके विंडो लिख दो। जो ब्राउजर है ना उसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, इसके अंदर आ रहा है अलर्ट, वो इसके अंदर अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है अलर्ट, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है आपका प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट भी यही होगा। टी कहाँ है? नीचे चले, ये रहा। ठीक है भाई, कंफर्म ऊपर होगा। जो भी आपको इंटरेक्शन के लिए मैंने जो बताया था, वो आपका किसका पार्ट है? ब्राउजर का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैं पहले ही बता रहा हूं, दोनों में कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरे को डॉम मैनिपुलेशन आता, तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है, गलत ट्रैक पे हो। ठीक है भाई, डॉम अलग पार्ट है, जावास्क्रिप्ट अलग पार्ट है। जावास्क्रिप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो डॉम बेसिकली आप बात करो, जो बॉम्ब आप बात करो, इवेंट हैंडलिंग बात कर रहे हो, वो सारा आपका ब्राउजर का पार्ट है। अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको पहले ब्राउजर में कोड को रन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस फंक्शनैलिटी को नहीं अचीव कर सकते, गेट ही नहीं कर सकते। ठीक है भाई, यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं।
एक ब्राउजर आपका जो विंडो हो गया, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हो गई। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल है, लेकिन ये सारे नहीं है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हो सकता है कि मुझ जैसा इंटरव्यू हो तो पक्का पूछ लूंगा। अब अगर आपको यहां पे आउटपुट चाहिए तो आप यूज करोगे क्या, कंसोल का। सबसे ज्यादा डेवलपर्स इसी को यूज करते हैं, ठीक है भाई। बट अगर आपको यूआई में कुछ दिखाना है आउटपुट में, तो आप यहां पे यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, ठीक है भाई। अगर आपको कंसोल में कुछ भी दिखाना हो तो आप यूज करते थे कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, सेव किया, आउटपुट में आ गया। इसमें एक और होता है dir, इसमें भी लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। अभी आपको ये दोनों सेम आउटपुट देंगे, लेकिन जब मैं डॉम मैनिपुलेशन बढ़ाऊंगा ना, उसमें ये आपको कुछ और रिटर्न करेगा। तो हम इस चीज को वहां पे देखेंगे। क्लियर भाई। उसके बाद आपके पास एक और होता है जिसको लेके कंसोल डॉट वार्निंग। अगर आपको ओनली वार्निंग शो करना हो तो कंसोल डॉट वार्न। और आपको जो एरर मिलता है ना, वो अगर शो करना हो आपको अपना, तो कंसोल डॉट एरर, और यहां मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, कंसोल में मिलेंगी, ठीक है भाई। अब एरर आ रहा है, क्या मैं नीचे कुछ प्रिंट कर सकता हूं, लेट्स हैव अ ट्राई। बिल्कुल, अभी फिलहाल के लिए। क्लियर, कोई डाउट भाई। तो आप कंसोल के अंदर जनरली हम इन चार को यूज करते हैं, dir, लॉग, वार्निंग और एरर। याद रखिएगा कंसोल का मेनली मकसद होता है डेवलपर के लिए, ठीक है। ताकि मैं उसे जो भी आपको डेटा आ रहा है उसके यूआई में ना जाके, क्योंकि यूआई में पूरा ओवर राइड हो जाएगा फिर, समझ लो ऐसे। जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको आपको बस देखना है, तो आप कंसोल में जाके चेक कीजिए। डेवलपर सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। अब मान लो भाई आप एक साथ चार बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लाइवली कर रहे हो, तो फिर क्या करते हैं, कोई भाई वार्निंग को लगा देता है, कोई एरर लगा देता है, ताकि उसे अपना आउटपुट दिख जाए। क्लियर भाई, अपनी अपनी इच्छा है सबकी। मान लो अगर आपको यूआई में कुछ आउटपुट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये आएगा आउटपुट आपका यहाँ पर यूआई में, ठीक है भाई। क्लियर। इसका नुकसान है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो यूआई में आपको सही से, जो पहले से यूआई है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको सही से नहीं यूज करोगे तो क्या नुकसान होगा, दिखाता हूं मैं आपको। मैंने कोई भी एक ओपन कर लिया यूआई, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूं, कंसोल पे गया, बाकी जो भी हटा दो, और यहां पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। पूरा यूआई गायब हो गया। इसीलिए इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो बी केयरफुल। तभी तो कह रहा हूं बी केयरफुल। इसीलिए डेवलपर इसको कभी भी टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अगर आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो कंसोल यूज कीजिए, ये बेटर रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे लिखा और क्लाइंट ने उसी टाइम देख लिया, तो कुछ नहीं करेगा, तुरंत कॉल करेगा। और अगर भड़का हुआ हो तो सोच लो, फिर आपकी रात काली दिन काली सब कुछ काली कर देगा। भाई पैसा दे रहा हो, उसी के भी आप पे तुम्हें पैसा मिल रहा है भाई कंपनी से, तो भाई सुनाएगा वो, और तुम उसे उल्टा भी नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। कंपनी में कोई उल्टा नहीं बोल सकता किसी अपने सीनियर को। बोला जाता है तो भाई अगले दिन वो कंपनी से बाहर होता है, या तो वार्निंग दे के समझाया जाता है, नहीं समझता तो बाहर।
और ऊपर से भाई कल को कॉल तो उसी के पास आएगा ना। जब तुम किसी दूसरे कंपनी में काम करने के जाओगे तो अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे भाई, और तुम अपनी प्रीवियस कंपनी का फीडबैक गंदा दोगे तो आने वाली कंपनी भी आपको हायर नहीं करेगी। दे लो फीडबैक गंदा। और अगर दूसरी कंपनी ने फीडबैक गंदा दिया तो 3 महीने क्यों ना हुए हो जॉब के, ऑन द स्पॉट फायर करेंगे और 3 महीने की सैलरी वापस मांगेंगे। ये होता है कंपनी के साथ। मेरा दोस्त है हैप्पीएस्ट माइंड में, उसने बताया था मुझे, कह रहा भाई एक ने किया था फॉल्स स्टेटमेंट लेके, जॉब तो कर ली, कंपनी की वेरिफिकेशन होती 3 महीने तक। ऐसा नहीं है कि आज तुम ज्वाइनिंग हो गई खत्म, 3 महीने तक में आपको जो प्रोविजन पीरियड होता है, जब मन करेगा कंपनी आपको लात मार सकती। आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो और आपको अगर जॉब से निकालना है तो वो बोलेंगे आपको रिजाइन दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल है कि अगर आपको किसी ने टर्मिनेट किया तो आपको 8 से 9 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय की। तो कोई नहीं देगा ना भाई, काम कर नहीं रहा 9 महीने की मस्त सैलरी ले लेगा, रिजाइन ही ना दे तो तुम वहां पे छोड़ने को मजबूर कर देंगे तुम्हें। रात को 12-12 बजे तक बैठाएंगे, काम करके जाना है। कर लो ह्यूमन राइट्स को कॉल। उन्होंने साफ बोल दिया कोड चोरी करके भागा है तो। क्लियर भाई। तो आप इन दोनों की मदद से यूआई, इससे तो यूआई में रिप्रेजेंट करवा सकते हो, इससे आप जो लॉग आपको मिल रहा है कंसोल, जो कंसोल मिल रहा है आपको डेवलपर टूल में, उसमें जो भी आपको आउटपुट देना है वो करवा सकते हो। एज अ डेवलपर मैं इसी को यूज करता हूँ जनरली, जब भी मुझे यूज करना होता है। मैं यूआई पे नहीं करता कुछ भी काम, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर रहे हो तो। क्लियर? कोई डाउट? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, फिर देन आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। इसकी यूज ही नहीं। है तो है बस, करना है करो, कर लेना क्लाइंट साइड पे जाके। या console.dia या वो जैसे कि लॉग उसी वक्त का सर्विस सेम वैसे ही होगा, बस आपको आउटपुट में यहाँ पे अलग मिल रहा है। एरर में आपको एरर टाइप का दिख जा रहा है, वार्निंग में आपको यहाँ पे वार्निंग टाइप का मैसेज मिल जा रहा है। बस यूआई में थोड़ा डिफरेंस है। डीआईआर में आपको डॉक्यूमेंट जब डॉम पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा उसके बारे में। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? कोई डाउट? क्लियर है? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप कन्वर्जन। उसमें नंबर, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन, इसको लिखिए। जो मैं अब बताऊंगा इसको याद रखिएगा। जनरली हम जो टाइप कास्टिंग करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं, वो नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग का ही करते हैं। क्योंकि जो डेटा रिप्रेजेंट होता है जनरली एरे के अंदर क्या होता है, नंबर बूलियन ही होगा। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होगा, वही होगा। हेलो।
10 बाई, आगे बढ़े। तो अब हम टाइप कन्वर्जन करेंगे। जनरली हम टाइप कास्टिंग जो करते हैं, एक एक मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, हमारा स्ट्रिंग, बूलियन या नंबर ही होता है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी डेटा को आप देखोगे तो डेटा में या तो स्ट्रिंग होगा, या तो नंबर होगा, या तो बूलियन होगा। चाहे एरे क्यों ना हो, चाहे ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके अंदर डेटा होता है इन तीन फॉर्म्स में ही होता है। ठीक है भाई, चलो फिर। सबसे पहले आपका स्ट्रिंग है, तो मैं पहले इसको नंबर लिख, नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन मुझे करना है, तो मैं कैसे करूंगा। लेट आपके पास एक नंबर है, इसकी वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, मैं इसका पहले लॉक करके आपको नंबर और साथ में इसका टाइप ऑफ भी दिखाता हूं आपको। ठीक है भाई, नंबर है, मतलब 10 आपके पास नंबर है, और आपका टाइप भी क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करना है मुझे स्ट्रिंग में। तो लेट str इक्वल टू में, अगर आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, आगे आप और ही बहुत सारे तरीके पढ़ोगे। उसमें पहला तरीका आपके पास क्या है, string स्ट्रिंग। जैसे आपका सिंबल था, बिगिन था, एग्जैक्टली वैसे ही आपको स्ट्रिंग मिलता है। ये जो स्ट्रिंग है ये क्लास है। अगर आपको अभी घर जाके पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, इसको मैं बाद में बताऊं क्लास क्या होता है। क्लास एक बेसिकली कैटेगरी होती है जिसके अंदर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, फिर मैंने इसको कॉल किया, अब इसके अंदर मैं पास करूंगा वैल्यू, मैंने लिख दिया नंबर। अब मैं इसको लॉक करता हूं आपका str, तो आपको क्या मिल रहा है, 10। और उसके बाद इसका अगर मैं टाइप ऑफ करूं तो आपको मिलेगा स्ट्रिंग। क्लियर भाई, नंबर में कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू, चाहे आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, चाहे आपका नॉर्मल आपका इंटीजर वैल्यू हो, नॉर्मल आप बोल लो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट, किसी कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर। तो हमने तो पहले किया था पहले इक्वल को जबकि मैंने नहीं बोला था आपको कि स्ट्रिंग। भाई वहां पे आप क्या कर रहे हो, ओवरराइट कर रहे हो वैल्यू को। मैंने वैल्यू ओवरराइट करी, मैंने वैल्यू का टाइप चेंज करा है, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। और कोई डाउट, क्लियर भाई। रुक जाओ, पहले और भी लिख लो, पहले देख लो, पढ़ लो, एक साथ लिख लेना सब कुछ। ये तो था आपका नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब बुलियन को देखते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। लेट आपने एक वेरिएबल बनाया बुल, इक्वल टू मैं लिख दिया ट्रू। इसको मैं लॉक करता हूं, बुल और टाइप ऑफ बुल। आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू और बुलियन भाई। मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस जो ऊपर में मैंने किया था, लेट str इक्वल टू में स्ट्रिंग और बुल, वैल्यू पास कर ली, लॉक किया str और टाइप ऑफ str, क्या आ गया। तो यहाँ पे जो ट्रू था, जो बुलियन था, अब वो क्या कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग में। अब अगर आप चाहो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू गेट कर सकते हो। ठीक है भाई, स्ट्रिंग ही तो है, क्लियर। तो ये था आपके पास नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, बुलियन टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब लिख लीजिए इसको। तो बुलियन के एक्चुअली टाइप ऑफ क्या होगा। बुलियन का टाइप ऑफ बुलियन ही होता है।
ऑनलाइन में क्लियर भाई? डन? लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो भाई, तो ये था आपका नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, बुलियन बुलियन टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये तुमने यूज किया क्लास। हाँ, ये क्लास है। जो भी आपको VS कोड में ग्रीन से मिले वो क्लास है। जो भी चीज ग्रीन से मिले, ग्रीन कलर में जो भी आपको मिले वैल्यू, वो सब क्लास है। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कन्वर्जन। पहले आपका स्ट्रिंग, लेट मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपका नंबर है। ठीक है भाई? लॉक किया मैंने आपका str और टाइप ऑफ str, तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? 10 और स्ट्रिंग। सही बात है भाई, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू कुछ भी हो, स्ट्रिंग में ही होती है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर में। तो लिखा लेट और नंबर आपका इक्वल टू में, जैसे आपका स्ट्रिंग क्लास अवेलेबल है वैसे आपका नंबर क्लास भी अवेलेबल है। जितने भी डेटा टाइप है उसमें नल और अनडिफाइंड को छोड़ के सारे क्लास अवेलेबल, उसके सबके क्लास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा str, लॉक करता हूं मैं आपका number नंबर और टाइप ऑफ नंबर। आउटपुट में आप देखो क्या आ रहा है? 10 और नंबर। ठीक है भाई? वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखो तो वैल्यू क्या थी? नंबर था, बस ने उसको कन्वर्ट करके नंबर में कन्वर्ट कर दिया। बट मान लो अगर इसमें स्ट्रिंग होता, ABCD कुछ भी लिख लिया मैंने, स्ट्रिंग होता, नॉर्मली कैरेक्टर होता, न्यूमेरिक वैल्यू ना होती, तो आपको आउटपुट में मिलता नॉट अ नंबर। ये लिख लीजिएगा। जब कभी भी आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको आप टाइपकास्ट करके नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो याद रखिएगा अगर उसके अंदर कैरेक्टर है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो आपको हमेशा नॉट अ नंबर मिलेगा। नॉट अ नंबर बहुत और भी केसेस में मिलता है। कभी कभार आपसे इंटरव्यूअर क्या करेगा? कोड लेके आएगा और उससे आउटपुट पूछेगा, तो उस केस में हो सकता है कि आपको आउटपुट में नॉट अ नंबर ही मिल रहा हो। आपसे बस पूछेगा कोड देखो और बताओ आंसर क्या है। उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आपने कोड को देखना है और कोड को अपने दिमाग में रन करना है, आउटपुट क्या आएगा वो बस पूछेगा बस। बहुत सारे स्टूडेंट उसी में फेल हो जाते हैं, विजुअलाइजेशन, कि कोड को देख के आउटपुट के बारे में सोचना। तो वहां पर इसमें भी ये भी आउटपुट आ सकता है। बस यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ही आपको ये वैल्यू आपको नॉर्मल वैल्यू निकाल के देगा, न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के देगा। अगर आपने यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख दिया तो नॉट अ नंबर, ये याद रखिएगा। ठीक है? न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए डबल कोट के अंदर, बस। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में क्लियर है? इसके बाद आपका था बुलियन।
मैं लिखा लेट, आपके पास एक टाइप बना लिया बूल इक्वल टू में ट्रू, एक वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू डाल दी ट्रू, लॉक किया मैंने आपका बुल और टाइप ऑफ बुल, आउटपुट में क्या आ रहा है ट्रू और बुलियन, क्लियर है। मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको जब बुलियन पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ चीज बताया था, ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, राइट भाई, बस उसको याद रखिएगा। तो लेट मैंने यहाँ पे लिखा NUMBR नंबर और यहाँ पे आपने मैंने पास कर दिया बुल, लॉक करो नंबर और टाइप ऑफ नंबर। तो अभी यहाँ पे ट्रू है तो टाइप ऑफ कन्वर्ट करने में आपको आंसर मिलेगा 1, इसीलिए मैंने बोला था, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पे होगा फॉल्स तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। ये याद रखना, जब लॉजिक बिल्डिंग पे काम करोगे ना, इसका बहुत ज्यादा रोल है। स्ट्रिंग तो आप बहुत कम हो सकता है, स्ट्रिंग में तो कन्वर्जन में आप यूज करोगे, जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वहां पर आपको नॉट अ नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक के साथ काम कर रहे हो ना और बूलियन के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका लॉजिक बिल्ड ढंग से नहीं हो पाएगा। क्लियर, कोई डाउट भाई? तो इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। टाइप कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। डन भाई, लिख लिया सबने? डन। इसके बाद लास्ट है बूलियन कन्वर्जन, उसको देखते हैं। सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे बूलियन कन्वर्जन ही यूज करोगे सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा आपका। जब भी लॉजिक बिल्डिंग की बात आती है तो आप बूलियन कन्वर्जन में सबसे ज्यादा निर्भर हो, क्योंकि जब आप लॉजिक बिल्ड करोगे आफ्टर कैलकुलेटिंग, मान लो कोई आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है और जब मैं उसे बूलियन में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा उसे बहुत पहले से पता होना चाहिए हमें, अदरवाइज आप उस लॉजिक को बनाते रह जाओगे और दूसरा बंदा आपका जगह जो होगा वो लेके चला जाएगा। मान लो 10 बंदे आए हैं इंटरव्यू के लिए, 10 में से अगर आप ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको लॉजिक बिल्ड करना था और उस टाइम पे अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी नहीं है तो भाई आप टाइम पे उस कोड को डिलीवर नहीं कर पाओगे। ये होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए बूलियन कन्वर्जन के बारे में दिमाग में याद रखना बस, क्योंकि जब आप इफ एल्स पढ़ोगे ना, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पर इसका यूज होता है।
पहले हम नंबर को देखते हैं, फिर स्ट्रिंग को देखेंगे। लेट मैंने आपका नंबर लिखा इक्वल टू में 10 और लॉक किया नंबर, टाइप ऑफ नंबर, आउटपुट में क्या आ रहा है 10 और नंबर आ रहा है भाई। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसको बूलियन में कन्वर्ट करना है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अगर आपके पास 1 है तो उसका मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स है। चलो फिर उसी को देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा बूलियन, जैसे आपका नंबर था वैसे आपका बूलियन क्लास भी अवेलेबल है, और इसके अंदर मैंने नंबर की वैल्यू पास कर दी लॉग, और यहाँ पे लिखा बुल और टाइप ऑफ। आउटपुट में क्या आ रहा है ट्रू, जबकि मैंने 1 था ना। याद रखिएगा 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर आप इसके थ्रू पास करते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस 0 को छोड़ के, 0.1 भी नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू है आपके पास वो सब ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, बस 0 ही ऐसा है जो आपको फॉल्स देगा। अगर मैंने 0.1 लिख दिया ना तो आपका ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, आफ्टर कन्वर्जन आपको मिलेगा ट्रू। 0 के केस में आपको मिलेगा फॉल्स। इसको याद रखना, नहीं याद रखोगे तो लॉजिक में दिक्कत आएगी, फिर बाद में मत बोलना सर हुआ कैसे। क्लियर। तो आफ्टर कन्वर्जन न्यूमेरिक टू बूलियन, अगर आपके पास कोई भी नंबर वैल्यू है जो कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो, हमेशा उसमें ट्रू ही रिप्रेजेंट होता है, और 0 आएगा तो वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, क्लियर। ऑनलाइन में क्लियर भाई। अब स्ट्रिंग को देखते हैं। लेट str, मैंने इसके अंदर लिख दिया ABC, लिख ले लेट से, कुछ भी लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर, और मैं इसे लॉक करता हूं आपका str, टाइप ऑफ str क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग टाइप बता रहा है आपको। उसके बाद मैंने क्या किया, लेट आपके पास बूलियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा बूलियन क्लास और str को पास कर दिया। अब मैं इसे लॉक करता हूं, मैंने लिखा बुल और टाइप ऑफ बुल, ये कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, ठीक है भाई, कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आप स्ट्रिंग के अंदर पास करते हो तो हमेशा रिटर्न होता है ट्रू। स्ट्रिंग के अंदर चाहे डबल कोट में हो, सिंगल कोट में, बैकटिव पढ़ोगे तो उसमें भी, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ये ट्रू को। बस एक ही केस में ये फॉल्स होता है जब आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करते, ऐसा हो तो ही आपको ये फॉल्स देगा। बट कोई ये कहता है सर ऐसे भी तो हो सकता है, इसके अंदर भी कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, गलत हो। इसके अंदर स्पेस है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है इन स्ट्रिंग, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मेमोरी एलोकेट होती है इसको भी, तो इस केस में ये मिलेगा आपको ट्रू। अगर कुछ इस तरीके से है तो ही आपको ये फॉल्स मिलेगा, चाहे सिंगल कोट में हो चाहे डबल कोट में हो, कोई भी चीज इसमें गैप नहीं होना चाहिए दोनों डबल कोट या सिंगल कोट के बीच में, तभी आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रू मिलेगा, चाहे कोई भी केस ले लो। क्लियर, इसका ध्यान रखिएगा बस। ऑनलाइन में क्लियर भाई, कब ट्रू मिलेगा कब फॉल्स, ये जो बता रहा हूं से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दुखदाई होता है ये चीज। क्लियर, कोई डाउट भाई। स्ट्रिंग में मैंने शुरू किया वो स्ट्रिंग में कैरेक्टर नहीं होगा, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो अगर बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी उसके अंदर, जो आप तुम 0 कह रहे हो,
ठीक है भाई। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो इस केस में आपका कोई भी स्ट्रिंग, ये मेमोरी क्या एलोकेट करेगा, पहला क्वेश्चन राइज होता है मेमोरी क्या एलोकेट करेगा, क्योंकि कैरेक्टर ही नहीं है इसके अंदर, तो उस केस में रिटर्न होगा फॉल्स। क्लियर? तो ये था आपके पास नंबर टू बुलियन कन्वर्जन और स्ट्रिंग टू बुलियन कन्वर्जन। सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं हम। कोई कहता है नहीं करते हैं, उसको मेरे पास ले आना और अपना कोड लेके आ जाना बस साथ में। ठीक है भाई, क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहले स्ट्रिंग को पढ़ा था जो छूटा था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा और ऑब्जेक्ट पढ़ने का सिंबल पढ़ा, सिंबल के बाद हमने यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंसोल के बारे में पढ़ा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में पढ़ा, देन आपका टाइप कन्वर्जन पढ़ा। क्लियर भाई? जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी इसको रट लीजिएगा, यही आपका फाउंडेशन है। अपनी स्ट्रेंथ को देख लो, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाओगे। लिख के दे रहा हूं मैं, ये वो लोग होंगे जो टाइम पे पढ़ नहीं रहे होंगे, और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ड्रॉबैक है भाई। जो कोर्स तुम्हें 2 महीने लग रहे थे वो तुम्हारा 4 महीने हो जाएगा, फिर बाद में रिव्यू डालना बढ़िया बढ़िया। ठीक है भाई, प्लेसमेंट नहीं लग पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे बंदे प्लेस्ड हुए हैं ना जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो गलत ट्रैक पे हो तुम। अगर आप पढ़ोगे टाइम पे अपना कोर्स क्योंकि इंटरव्यू साहब बोलेगा तुम्हारा कोर्स कंप्लीटेड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे ऐसे स्टूडेंट को भेजा है जिनको टेक्निकल नॉलेज तगड़ी थी, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं था, बोला घर जाओ, पहले कोर्स कंप्लीट करो उसके बाद आना। तो आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होगा तो क्या ही दोगे आप इंटरव्यू, क्योंकि वहां पे मेंशन्ड होता है। टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर लिया? ठीक है भाई, देख लेना वहां पे कैसे कैसे वो उसमें लिखा आता है डिस्क्रिप्शन में। क्लियर भाई? क्योंकि हमारा मेरा एक मतलब मर्न स्टैक का ही था एक इंटरव्यू, पहले पूछा जीएस, सबने बता दिया, फिर पूछा डीएसए, खत्म, टाटा बाय बाय। भाई आपको एक लिंक मिलेगा, या जाके ड्यूकेट प्लेसमेंट के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। क्लियर भाई? कोई डाउट? कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल कैसे करते हैं वो पढ़ के आओगे। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल हर किसी को आना चाहिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहली बता रहा हूं मैं। अगर आप पढ़ के आओगे तो बेनिफिट रहेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल। क्लियर भाई? आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है भाई? नहीं पूछना?